आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए और खुदा के खादिम के लिए जो बहुत ही खुश हैं। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद का हाथ सदा इन पर ठहरा रहे। आमीन। आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने दावत दी और मैं आपके दरमियान में हूँ। मैं ईमान रखता हूँ आज सुबह खुदा हम सबको बरकत देगा। आमीन। नौजवान बच्चे बरकत पाएंगे, बड़े बरकत पाएंगे और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आज सब मैं आज 91 ज़बूर पर खुदा का कलाम सुनाना चाहता था, लेकिन भाई कह रहे हैं कि हम रात को दुआ बड़ी कर रहे थे। जब मैं सुबह बेदार हुआ 3 बजे दुआ के लिए, तो मेरे मुंह से इफ्ता सूरमा का नाम निकला। फिर मैंने सोचा कि खुदावंद की मर्जी है कि आज हम इफ्ता के बारे में खुदा का कलाम सीखें। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, कज़ात की किताब में से, कज़ात की किताब में से निकालिए मेरे साथ 11वां बाब। ग्यारहवां बाब सफ़ा नंबर 275 पे है। लिखे है खुदा के कलाम में, और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था। जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था और जलाद की बीवी भी उससे बेटे हुए, और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर नकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। नहीं मिला, ये बच्चों को नहीं मिला। कज़ात की किताब नहीं है, कज़ात की किताब निकालिए। शाबाश। कज़ात काजियों की यशवा के बाद कज़ात की किताब है, सफ़ा नंबर 275 275 241 जी मिल गया। चलो आप पढ़ते हैं। लिखे है, और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था, और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए, और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया कि ये हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास ये जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसे के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी, और जब बनी अमून ने बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जलादी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तूब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे, तू चल कर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़े। इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम पर मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए हो? बुजुर्गों ने ता से कहा कि अब हमने फिर से इसलिए तेरी तरफ रुख किया है कि तू हमारे साथ चल कर बनी अमोन से जंग कर, और तू जलाद के सब शिंदों पर हमारा हाकम होगा। इफ्ता ने
दी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर में ले चलो और खुदावंद उनको मेरे हवाले कर दे तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम हूँगा? दी बुजुर्गों ने इफ्ता को जवाब दिया, खुदावंद हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा हम वैसा ही करेंगे। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये जो अब्रानियों के ख़त के अंदर सूरमाओं का जिक्र है, उनमें से एक सूरमा इफ्ता जलादी भी है। और ये सूरमा जो है ये बड़ा गुमसा नाम है, लेकिन आइए आज इसकी ज़िंदगी से हम अपने लिए कुछ लेसन्स, कुछ सबक हम सीख सकते हैं। ये बनी इस्राइल में नावा काजी था। इसका इफ्ता के नाम का मतलब है खोलने वाला। क्या मतलब? खोलने वाला। और इसकी जिंदगी की 3 बड़ी खामियां थी। ये भी जानिए कि दुनिया में सिर्फ वो लोग ही इस्तेमाल नहीं होते कि जो कामिल होते, जो ताकतवर होते, जो जोरावर होते। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, दुनिया के खामियों से भरे हुए लोग, कमजोरियों से भरे हुए लोग, कभी कभी उनका माजी इतना अच्छा नहीं होता, उनका माजी बड़ा दागदार होता है। कभी कभी उनके माजी पर बात करते हुए इंसान शर्मिंदा हो जाता है, और कभी कभी इंसान अपना माजी भी किसी को बयान करते हुए शर्माता है। लेकिन माजी मेरे बहनों भाइयों बच्चों कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी कमजोरियों से क्यों ना भरा हुआ हो, खुदा उस माजी में से निकाल कर हमें हाल में लाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन आमीन। इफ्ता सूरमा की जिंदगी की 3 बड़ी कमजोरियां थी। अगर आप मेरे साथ पढ़ें इसी पैसेज में से, तो कलाम में लिखा है कि जब हमने पढ़ा तो लिखा है जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा, लेकिन आगे लिखा है वो कसबी का बेटा था। क्या था? माजी क्या था? मां कौन थी? कसबी। खुद सूरमा, मां कसबी। और आपको पता है कि कसबी से मराद ऐसी औरत जो क्रैप्ट औरत, जो अपना बदन बेचती थी, ये अच्छी औरत नहीं थी। और अगर किसी की मां इस लेवल की हो, माशरे में क्या मकाम होगा उसका? वो बच्चा कहां कहां मुंह दिखाएगा? वो बच्चा कौन सी जगहों पर अपने आप को मुंह दिखाने वाला होगा? तो इसका मतलब है इसकी जिंदगी, इसका माजी बड़ा तारीख था, इसका माजी बड़ा दागदार था। और क्योंकि इसकी मां क्या थी? कसबी थी। और लेकिन यहां ये भी मैं बात चलते चलते कह दूं कि कभी कभी हम किसी शख्स की जिंदगी को किसी के माजी के साथ जोड़ देते हैं। अगर माँ बाप को गलत हो तो बच्चे का क्या कसूर? अगर माँ गलत है तो बच्चे का तो उसमें कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम माशरे में रहते हैं, लेकिन हम उस बच्चे के साथ उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इस इफ्ता सूरमा का पहली जो खामी थी वो ये थी कि ये एक कसबी का बेटा था, अच्छी औरत का बेटा नहीं था। और अगर आप समझते हैं कि अगर किसी की माँ का किरदार अच्छा ना हो तो माशरे में उसका किरदार कितना कच्चा गिना जाएगा, और उस बच्चे के ऊपर भी उन तरह की बातों को क्या किया जाएगा। दूसरी इसमें बड़ी खामी ये थी कि ये शरीयत के मुताबिक इसके भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया था, क्योंकि
इसको इनके अंदर वो सलाहियतें नहीं देखी जाती थी, क्योंकि इसकी मां जो थी वो ठीक औरत नहीं थी, और इसलिए इनके भाइयों ने इसको घर से क्या कर दिया था, निकाल दिया। तो पहले नंबर तो इसका माजी तारीख है, लोग बातें करते थे, और नंबर 2 इसको घर से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे का माजी भी ठीक ना हो, उसमें कोई कमियां रह गई हों, या सादा जुबान में ये कहूं कि बच्चों अगर जिंदगी में कोई गलती बड़ी हो गई हो, खता बड़ी हो गई हो, कोई ऐसा बड़ा मसला हो गया हो, इंसान बड़ा पापी हो गया हो, तब भी खुदा उसे माफ करने पर कादिर है, और खुदा उसे इस्तेमाल करने पर भी कादिर है। आमीन आमीन। और इसको निकाल दिया गया। अगर आप मेरे साथ ज़बूर 118 पढ़ें, आगे बढ़ने से, ज़बूर 118 निकालिए मेरे साथ, ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत, बड़ी मशहूर वर्स जी, क्या पढ़ेंगे? जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। मतलब क्या समझ आई भाई? एक पत्थर को मेमार कौन होते हैं? लगाने वाले, मिस्त्री। उन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। तो ये पेशन गोई यस्सु के बारे में, उसको भी क्या कर दिया था? रद्द कर दिया। ये इफ्ता सूरमा भी क्या हुआ? रद्द हुआ। लेकिन याद रहे बच्चों, अगर जिंदगी में हम रद्द हो जाएं, हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, हम किसी काम के ना हो, तब भी खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे लफ्जों में, अगर हम जिंदगी में कमजोर रह गए हो, काम पढ़े लिखे रह गए हो, कोई गुनाह के स्वप से, कोई अपने मां बाप के स्वप से पीछे रह गया हो, खुदा तब भी उसे सरफराज कर सकता है। आमीन आमीन आमीन। अगर वो खुदावंद के हाथों में आ जाए तो खुदावंद उसे क्या कर सकते हैं? जब ये इसको निकाल दिया गया तो मेरे दिल में याद आ रहा था, तो यूसुफ को भी तो घर से निकाल दिया गया था, लेकिन खुदा ने उसको भी क्या किया? कामयाब किया। ना कि सिर्फ यूसुफ को, बल्कि मूसा को भी अपने घर से भागना पड़ा, निकाल दिया गया। वो भी बियाबानों में घूमता रहा 40 साल, और खुदावंद ने, और दाऊद भी बड़े फंक्शन में नहीं आया था, वो भी बाहर ही था। एक तरह से उसको भी क्या निकाला हुआ था? बाहर भी। इसका मतलब है, पैगाम ये है, अगर किसी को घर वालों ने, माशरे ने, दुनिया ने रद्द कर दिए है, लेकिन मेरा यस्सु उसे रद्द नहीं करेगा। और उसके बारे में ये लिखा है खुदा के कलाम में, किसको घर से निकाल दिया गया। तीसरी जो बड़ी कमी इस शख्स की जिंदगी में थी, वो ये था, इसको जलावतन कर दिया। जलावतन क्या होता है बच्चों? अपने मुल्क से निकाल देना। वैसे किसी मुल्क में अपने शौक ना चले जाना और है, लेकिन धकेल कर निकाल देना, वो क्या है? मुश्किल है। ये 3 बड़ी इसकी खामियां थी। नंबर 1 क्या था? इसकी मां क्या थी? कस्बी थी। फिर इसको घर से भाइयों ने क्या कर दिया? जायदाद ही नहीं दी, जायदाद नहीं दी, इसको घर से क्या कर दिया? निकाल दिया। और तीसरे नंबर पर ये क्या हो गया? जलावतन हो गया। और वहां कुछ लोग इसको मिल गए, इधर उधर से कच्चे मच्चे लोग क्या हो गए? मिल गए। शुरू में जब खुदावन ने किसी को सरफराज करना हो तो लोग ऐसे ही मिलते हैं,
कलीसियाएं भी ऐसे बनती हैं। आइए एक हवाला पढ़े, फिर आपको इसकी और समझ आएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सैमुअल की किताब निकालिए, पहला सैमुअल 22वां बाब। जब दाऊद को घर से निकाल दिया गया, जी 22वीं बाब की पहली आयत से पढ़े कोई भी आप में से, पहला सैमुअल जी। जी वो भी भागा, फिर पहुंचा, सब कंगाल, सब कर्जदार, सब बिगड़े दिल उसके साथ जमा हुए, और वो उनका किनका, कौन से दाऊद के कौन से थे, पढ़े जरा गौर से। दाऊद के कौन से लोग थे जिनका दाऊद सरदार बना? नंबर वन क्या थे? सब कंगाल। आंदे ने भाई जी इन्हां दी कलीसिया दे विच माड़े माड़े लोग जो, मैं क्या कंगाल ही चाहिए ने। दाऊद नबी के पास सब पहले लोग आए, वो सब क्या थे? कंगाल। कलीसिया में भी कई दफा लोग बड़े गरीब कंगाल आते हैं, पर खुदा उन्हें कंगाल नहीं रहने देता, उन्हें जोरावर बना देता। दाऊद के पास कैसे लोग आए थे? लोग किनका सरदार बना है? कभी आपने डॉक्टर यांगीचू की एक किताब आपकी नजर से गुजरी हो? वो उस किताब में कहते हैं कि जो कलीसियाएं नए तौर पर बनती है, पहले जब नई नई कलीसियाएं बनती है तो पहले कमज़ोर लोग ही आते हैं। कोई बीमार आ गया, उहदे दर्द हुंदी सी तो उहदे लई दुआ की थी, वो ठीक हो गया, फिर वो तुहाडा मैंबर बन गया। किसी च बदरू आ गई, वो चो बदरू कड्डी है, वो हो गया। कोई कर्जदार सी, कोई कुछ सी। तो दाऊद के भी लोग कौन आए पहले हैं? एक दफ़ा मैंने कलाम सुनाया काफ़ी साल पहले, तो एक बंदा था जरा जज्बाती, कहने लगा ले एक केड़ी कलीसिया हुई जिस कंगाल ते केड़े कर्जदार और बिगड़े दिल, तो किनका सरदार बना ये? फिर से पढ़िए क्या लफ्ज लिखा है? सब कंगाल, सब कर्जदार, सब क्या हो गए? और कितने लोग थे? 400। कितने? यानी कंगाल भी थे इनमें, कर्जदार भी थे इनमें, और बिगड़े दिल। और इन उनका क्या हुआ? तो कलीसिया में लोग आते हैं, कभी कभी ये नहीं होना कि कलीसिया च सारे चंगे ही आने, वो बिगड़िया आने, पर उन्होंने बिगड़िया यसू ने दुरुस्त कर दे। आमीन आमीन। अच्छा, इसलिए कभी नहीं, जब हम शुरू शुरू में नौजवान थे, हम कोई टोपी पहन के नौजवान आ जाता, कहने जिन्हें वाल घट होंगे ने उन्होंने मतलब होंगे ना टोपी पाउनी, वो पाउन दो खैर है, टोपी ना भी कोई, वो ठीक है, उसे टोपी के बगैर इबादत करनी चाहिए, पर एक दो नू टोपी ना भी कर लैन दो, क्योंकि जे ओदी तुसीं पहले दिन टोपी लवा दी उन्हें तुहाडे चर्च नहीं जाना। क्योंकि नौजवानों का अपना मसला है, क्योंकि उनके क्या नहीं है? बाल नहीं है। मैं तो वो उनको उन्होंने पहननी है, वो पहन लेने दे। खुदा नू एडा फर्क नहीं पैंदा जिन्ना सानू बच तो पड़ गए। तो बड़ा दिल रखना चाहिए, पादरी को भी दिल वड्डा रखना चाहिए। कह देना, कई लोग देखते रहे इंज कर इंज कर इंज कर इंज कर, मैं कहो नहीं यार, ये सब ठीक हो जाने। हाले बिगड़े दिल ने, हाले कर्जदार ने, हाले कमजोर। समझ आई बच्चों? त्याडे हंसन तो समझ आ गई है। तो ये शुरू शुरू में होता है, फिर बंदा जो है वो हो जाता है, और फिर लोग खुद ही अपने आप को क्या करते हैं, उनको इबादत करनी आ जाती है। मैं कभी कभी होता है वो गीत नहीं क्यों गाँदा, कहा कोई जल्दी का गीत ताली नहीं बजाऊंगा। तो मैं अब चर्च में आती है ना, तो कोई बात नहीं बजा रहा। मैं क्या एक बारी नहीं बजाएगा, दो बारी नहीं बजाएगा, तीजी बारी बजाएगा। तो मतलब आपने उनको मोहब्बत दिखानी है, प्यार करना है। वो बिगड़े दिल हैं, वो चेंज होने वाले हैं। एक दिन क्या हो गए, असी एडे काले होने हैं कि एक दिन च उन्होंने पूरा ही रूहानी बना देने, अपने उन्होंने समझते हैं भी अज ही इनू पूरा की कर देना, इनू चाबी ला के इन्हों की बन देना रूहानी। रूहानियत एक दिन में नहीं होती, ये प्रोसेस लंबा है, ये लंबा प्रोसेस है, वक्त लगता है इसको रूहानी होने के लिए। इसलिए ये बिगड़े दिल थे। तो इफ्ता सूरमा का माजी इतना अच्छा नहीं था। तो एक बात आपने नहीं कहनी कभी भी, हो सकता है
किसी शख्स का माजी अच्छा ना हो, उसके ख़ानदान में कुछ प्रॉब्लम हो, उससे कोई गलती हो गई हो, किसी के गुनाह हो गया हो, किसी ने कोई बड़ा मसला उससे हो गया हो, लेकिन खुदा फिर भी उसे अपने जलाल के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट जो मैंने आज लिखा है वो ये लिखा है, खुदा कमज़ोरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। क्या करता है खुदा? कमज़ोरों को अपने जलाल के लिए। खुदा कभी किसी बड़े शख्स को नहीं करेगा, खुदा किसको करता है? कमज़ोरों को। फिर कई आने हैं तू भी पास्टर बन गया है। मैं क्या वो साढ़े यसू दियां ये गल्लां ने, वो कमज़ोरां नूं ही पास्टर बना लेंदे जो पास्टर होने के लायक नहीं है, जो प्रस्तार होने के लायक नहीं है, जिसकी इतनी हकीकत नहीं है कि वो बंदा बन जाए। खुदा उसे अपने जलाल के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी बेटियों बहनों, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा कमज़ोरों को क्या करता है। आइए ग्रंथियों में से देखिए, क्योंकि हम ऐसे बात नहीं करेंगे, खुदा का कलाम क्या कहता है। पहला ग्रंथियों पहला बाप निकालें, पहला पॉइंट सीखें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर इस नज़र से दूसरों को देखा करें। ये नहीं है हम समझते हैं कि कामिल लोग खुदा के जलाल के लिए क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। नहीं नहीं, कामिल खुदा करेगा, लेकिन खुदा पहले किन को चुनता है जी? कमज़ोरों को। किनको? किनको? हाँ जी, पढ़िए जी 26वीं आयत से पहला बाप जी। जी आप पढ़िए ताकि मैं। हाँ जी जी। ए भाइयों, आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले जी, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। किनको नहीं बुलाया गया जी? बहुत से ना इख्तियार वालों को बुलाया गया है, ना हकीमों को बुलाया गया है, डॉक्टर्स को, ना अशराफ को बुलाया गया है। किनको बुलाया गया फिर? बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को क्या जी पर चुना है जी? किनको? बेवकूफों को। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। और किनको चुन लिया? हकीमों को शर्मिंदा करे, यानी बेवकूफों को चुने। फिर खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। फिर खुदा ने दुनिया के हकीमों को नहीं चुना, खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया ताकि जोरावरों को क्या करे? शर्मिंदा करें। आगे क्या लिखा है? और खुदा ने दुनिया के कमीनों, लफ्ज क्या लगा जी? कमीनों के ना, किनको चुन लिया? कमीनों को चुन लिया ताकि किनको करे? और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को क्या कर लिया? चुन लिया है। तो खुदा ने जोरावरों को नहीं चुना, खुदा ने कमजोरों को चुन लिया, खुदा ने नकम्मों को चुन लिया, खुदा ने हकीरों को चुन लिया। और एक लफ्ज़ बड़ा हमारी दुनिया में बोलने में चल कहता है, किसी को कहो जी तुसी कौन हो? कमीनी। किसको चुन लिया खुदा ने? किनों को? क्यों चुन लिया? यानी खुदा कमज़ोरों को चुन लेते, जोरावरों को शर्मिंदा करे। तो इफ्ताह सुरमा की ज़िंदगी से देखें कि खुदा कमज़ोरों पर निगाह किए हुए। तो अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, बुजुर्गों, आप समझते हैं आप ज़िंदगी में कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो, आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता, आप खुदावंद में आगे नहीं बढ़ सकते, खुदावंद आपको तरक्की नहीं दे सकता, लेकिन खुदा कमज़ोरों को चुन लेता है। आमीन आमीन। खुदावंद कमज़ोरों को क्या करता है? चुनता है। क्यों? कैसे? एक हवाला और पढ़िए फिर आपको और समझ आए। इसी ग्रंथियों के खत के 6 बाब पे चले, 6 बाब की 9वीं आयत से पढ़े जी, बल्कि जे 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? जे फरेब ना खाओ, जे ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, जे ना बुत परस्त, जे ना जनाकार, नहीं,
ना अयाश, ना लौंडेबाज, जी ना चोर, जी ना लालची, जी ना शराबी, जी ना गालियां बकने वाले, जी ना जालिम, जी। और बाज तुम में ऐसे ही थे। बाज तुम में ऐसे, यानी ऊपर जितने नाम लिए, इन गुनाहों में पहले आप में से बहुत से लोग मौजूद थे। तुम में से बाज ऐसे थे, यानी इसका मतलब है बहुत लोगों में ये गलतियां हो गई हुई हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? लिखा है बाज तुम में ऐसे थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए हो और पाक हुए हो और रास्तबाज ठहरे हो। आमीन आमीन। इसका मतलब है कि कमजोर थे, इन गुनाहों में फंसे हुए थे। तो ये नहीं जो कहना कि ले पहलों तो इंजदा सी ते हुण इंजदा नहीं। पहलों कोई कुछ भी है, कैसा भी है, उसकी जिंदगी कैसी भी है, कमजोर है, बहुत क्या गुजरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे याद आ गया यहां पर सामरी औरत की कहानी। सामरी औरत एक दिन यीशु मसीह कुएं पर दोपहर के 12 बजे कुएं पर चला गया पानी भरने का। चूंकि हमारा गांव से तलक है, हमें पता है कि ये पानी भरने का टाइम नहीं था। शाम के वक्त औरतें पानी भरती थी या सुबह के वक्त कुछ होता था, लेकिन वो दोपहर के वक्त पानी भरने आई। यस्सु बैठा हुआ है और यस्सु ने उससे पानी मांगा है। तो उसने कहा भी तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? कलाम कहता है कि उसने कहा कि अगर औरत तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि मैं कौन हूं, मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का क्या देता। उसने कहा यीशु मसीह तेरे पास तो ना डोल है ते कुआं भी गहरा है, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारा ध्यान कितने होंगे दुनियावी चीज़ों की तरफ। उन्हें कहा भाई यीशु मसीह के हाथ च ना डोल है, क्योंकि जब कुओं से पानी निकालते थे तो कुछ ना कुछ क्या होता था, चीज़ होता था। उसने तू कैसे पानी निकाल लेगा, तेरे पास है। उसने कहा तुझे नहीं पता मैं किस पानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है जब उसने कहा अच्छा तू वो जिंदगी का पानी देगा जिसको एक दफा पिए तो बाद में कोई प्यासा ना होगा, तो खुदा का कलाम कहता है उसने कहा मुझे भी पिला, मैं वो पानी पीना चाहती हूँ। तो उसने कहा जा फिर अपने शोर को बुला के ला। कहने लगी मैं तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा 5 कर चुकी है। कितने 5 कर चुकी है, छठिया तेरे पास है, अभी भी तू क्या है, तू कितनी करप्ट औरत है, कितनी शादियां, कितनी जी 5 कर चुकी है, अभी भी क्या है जी, बेशोर है। यीशु मसीह ने उसकी दुखती रग पर क्या रखा है। लेकिन समझिए इस बात को, इतनी करप्ट जिन्हों पंजाबी चाहते ने टीट पापी, ये तो वड्डा पापी कौन हो सकता है। लेकिन मेरे यस्सु दे कोल ऐसा खून, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसी माफी कि उसके पास आ गई और उसने कहा तू तो मुझे कोई नबी लगता है, तू तो मुझे, हमें जो तुझ मिलना चाहिए था वो तू ही है और हमें मिल गया है। और इस औरत की जिंदगी बदल गई। इस औरत की जिंदगी बदल गई या नहीं बदल गई? बदल गई या नहीं बदल गई है? कितने मिनटों में बदली? जोर से बोलिए जी, मेरे साथ रहिए। कितने मिनटों में? सैकड़ों में। कितने में? गुनाह कितने? 13 पंडा बजियां ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गठड़ियां बजियां ने गुनाहां दी। लेकिन धुल कितनी देर च गई है? मेरे लिए बड़ी हैरानगी की गल है, कलाम च लिखिया है कि वो उसी वक्त तब्दील हो गई, उसी वक्त तब्दील हो गई। और कलाम कहता है वो शहर को चली गई और जाकर लोगों को कहने लगी आओ एक शख्स के बारे में मैं आपको बताऊं जिसने मेरे सारे
गुनाह दो दिए और मुझे बता दिए आओ। और खुदा का कलाम कहता है कि वो गई, ईमान ले आए। तो ये औरत एक गुनेगार, टीट पापी ते मुबशरा बन गई। किन्ने मिनट च? जोर ना बोलो, किन्ने मिनट च? ए मेरे यसू दियां शाना जो मिनट दे विच ओ एक ऐसे टीट पापी को जिसका माजी इतना अच्छा ना हो, जिसका माजी बिल्कुल गलत हो, जो बिल्कुल खराब हो, वो उसको धो कर क्या कर देते? पाक कर देते। अच्छा मैनू तो हुण सारे ही लोग सोने लगदे, पता नहीं मैनू इन्ने साल हो गए ने खुदा दे नाल, मैनू पता है इन्होंने अज नहीं तो कल बदल जाना, इन्ना तब्दील हो जाना, इन्होंने चेंज हो जाना। जो मैं नौजवान सा मैनू गुस्सा चढ़ता सी, मैं आंदा सा है ये हले तब्दील नहीं होया, इनू हले समझ नहीं आई, इनू हले तोबा का नहीं पता लगता, इन तोबा नहीं। मेरा दिल करता कि डंडा हो, मैं डंडिया ने इन्होंने तोबा कर क्यों, क्योंकि उस वक्त इंसान लेकिन समझे इस बात को, हमारा खुदा बहुत बड़ा है, वो कमज़ोरों को ज़ोरावर बना देते हैं। वो किस तरह इस औरत को जो बहुत ज़्यादा पापी थी उसको क्या बना दिया। और आज मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए पैगाम है, नबूती पैगाम समझे। आप ना अपने आप को कमतर समझा करें कि खुरे मैं ही सब तो ज़्यादा गुनहगार, मेरे को सब तो ज़्यादा गलतियाँ हुई, तेरे को सामरी औरत नालों किते को ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी। अगर वो मुबशरा बन सकती है तुसी भी खुदा दे जलाल लिए इस्तेमाल हो सकते। इसलिए कोई, क्योंकि ये तो खुदावंद का काम, इंसान होने में ना कहना था। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे कोई गलती हो सकती है, हम कि हमारा माजी कोई गलत हो सकता है, हम कमज़ोर हो सकते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कहते भाई जी इन्ने वेला इन्ने चूहे खा ले, जो मैं है भावें ये तो भी डबल खा ले, पर उन्हें काम तो कर दिता कि नहीं है। ये नहीं कि चूहे किन्ने खाते ने, खाई जान दो, जिन्ने भी खा दे, साढ़े यसू ने तो के पाक करते। आमीन आमीन। तो लोगों की बातों पर नहीं जाया करें, लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या है। इफ्ता सूरमा की ज़िंदगी से ये पैगाम सीखें कि खुदा कमज़ोरों को अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ज़बूर 147 निकाली, 147, ज़बूर 147। खुदावन की कुदरत बहुत बड़ी है और खुदावन अपने जलाल के लिए जी 10वीं 11वीं आयत, खुदा जोरावरों को नहीं, खुदा कमजोरों को इस्तेमाल। यहाँ क्या लिखा है, गौर कीजिए जरा, क्या लफ्ज लिखा है जी। खुदावन उनसे खुश है ना 10वीं आयत। अच्छा जी, घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी। खुदावंद नू घोड़े दी खुशनुदी, ओदे जोर ना। बात समझ रहे हैं क्या? खुदावंद कह रहे हैं घोड़े की जोर में उसकी खुशनुदी नहीं। मतलब खुदा ये नहीं है कि सूरमे नहीं फड़ेगा तो फिर सूरमा बनाएगा, खुदा कमजोर को पकड़ेगा सूरमा बना देगा। आमीन। खुदा को घोड़े की क्या नहीं है जी, जोर में क्या नहीं है, खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों में जिन्हों मसल आंदे आंदे नहीं। असी बड़ा फख्र कर रहे हैं भाजी से मसला बड़ा जोरावर आदमी है ते करे भावें कख भी ना। खुदा को ना आदमी की टांगों के जोर में और ना घोड़े की। सादा जबान में ये लिखा है कि खुदा को ताकतवर शख्स नहीं चाहिए, खुदावंद को कोई आम भी चाहिए, खुदा उसे खुद ताकतवर बना देगा। आमीन आमीन। तो अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई आप समझते हैं आप कमज़ोर हैं तो खुदा आपको ताकतवर बना सकता है। अगर आप समझते हैं आज तक आप पिसते रहे, आप कामयाब नहीं हुए, खुदा ने आप आज तक सरफराज नहीं हुए, आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं हुआ, खुदा ने कामयाबी नहीं दी, तो खुदा कमज़ोरों को कामयाब कर सकता है। इसलिए कि खुदावन कमज़ोरों को लेकर अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो पहली बात हम ये सीखती हैं इफ्ता की ज़िंदगी से, खुदा कमज़ोरों को अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, फतह जब भी आएगी रूह के वसीले से आएगी। इसी पैसेज में लिखा है, निकालिए इफ्ता सूरमा की वही कहानी। हमने जो हवाला पढ़ा था 11वें बाब में, वहां तो सिर्फ वो उसके पास गए,
और कहने लगे कि पहले उसको घर से निकाल दिया, फिर उनकी जंग हो गई किसी दूसरे शख्स, बनी अमून का जिक्र है। जब उनसे जंग हो गई तो उन्होंने कहा भाई हम तो जंग लड़ नहीं सकते, तो ये बंदा जो है जंग लड़ेगा। तो उसके पास गए, उसको दोबारा वापस लाए। जब वापस लाए तो खुदावंद का कलाम कहता है उसने कहा भी तुमने पहले तो मुझे निकाल दिया था, अब तुम मेरे दोबारा जो है वो लेने आए हो। खैर वो आ गया, उसने कहा भी अगर मैं ये ऐसा कर दूंगा तो फिर आप मुझे क्या करेंगे? उसने कहा हम अपना हाकम बना लेंगे। जब ऐसा हुआ तो उसने आकर खुदावंद के हुजूर दुआ की। पढ़िए जरा 29 वर्ष जी 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 पढ़े जी। तब खुदावन की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई। क्या हुई जी? खुदावन अच्छा एक बात जानिए, खुदा कमजोरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्या भेजेगा? मेरे साथ रहिए, क्या भेजेगा? रूह के बगैर हम जोर आवर नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स हमें जोर आवर बनाएगा। जिस चर्च पर, जिस खादिम पर, जिस मेंबर पर, जिस खानदान पर खुदा का रूह मंडलाएगा वो जोरावर हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वह है रूहुल कुद्स की जरूरत, और रूहुल कुद्स को हर रोज चाहिए कि हम इससे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और एक बहनों भाइयों और भी इस बात को समझे कि कई दफ़ा हमने एक दफ़ा रूहुल कुद्स गैर ज़बानों में भर गए तो हम समझते हम भर गए। हाँ एक वक्त हम भर गए हैं, लेकिन हमें हर रोज़ रूहुल कुद्स से क्या करना है? बढ़ते जाना है। और जितने जितने हम रूहुल कुद्स से बढ़ते जाएंगे उतने बड़े सूरमे बनते जाएंगे। तो कौन सी चीज़ आपको सूरमा बनाएगी? ज़ोर से, आवाज़ कम है? तो क्या चाहिए फिर आपको? जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर से जाने लगा तो सारे शागिर्द देख रहे थे, और लिखा है उसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ऊपर चले जाने लगे, लेकिन साथ मसीह ने ये कहा मैं जाता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए तुम ठहरे रहो। किस चीज़ के लिए ठहरे रहो? रूहुल कुद्स के लिए। लूका की इंजील के 24वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जी निकालिए, पढ़िए उसको, कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। कितने आप में से जोरावर बनना चाहते हैं बच्चों? कितने? बाजियों, बहनों, बेटियों, भाइयों, कितने जोरावर बनना चाहते हैं? साउंड वाले भी बनना चाहते ने, वजाउण वाले जे समझते हो ना भी वजाइए तो दाऊद वजाउंदा ही ते बदरूआं है नस भज जांदियां सी, कोई कड्ढण वाला कोई नहीं सी उन्हां दे वजाउण ते। इसलिए नहीं सी कि वो अच्छा वजाउंदा सी, इसलिए कि वह रूहुल कुद्स की पावर में बजाता था। तो जो रूहुल कुद्स की पावर में ताली भी बजाएगा ना, खुदावंद की बरकत ठहरेगी। घर से बीमारियां भागेंगी, शैतानी कुव्वतें भागेंगी। खुदावंद जो है वो आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। तो रूहुल कुद्स की पावर में इंसान जोरावर होता है। इसलिए 24वें बाब को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी 49 वर्ष पढ़ें तो लिखा है, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं तुम पर क्या करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें आल में बाला से कुव्वत का लिबास। कौन सा लिबास? कौन सा लिबास? हम ये देख रहे हैं कि जोरावर कैसे बनते हैं। तो ये कुव्वत क्या है बाजियों, बच्चों? कुव्वत क्या है? जोर, कुव्वत, ताकत, पावर। तो ये कौन देगा? अगर आप कमजोर है ना, छोटी सी है, लेकिन अगर आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हो तो बड़ी से बड़ी जिन्न भी तेरे सामने आएगा ना तो भी अगो डरेगा। कमजोर लोग जो बड़े कमजोर से है, लेकिन वो किन से भरे हुए हैं? रूहुल कुद्स। तो हम सबको चर्च की जो मेन जरूरत है, असी समझने कि असी होर ना भर जाइए, असी शिकवियां ना भरे होने, असी गिलियां ना भरे होने,
सानू ओ बड़ा हुंदा है, ओने मेरे लिए आ नहीं कीता, ओने मेरे लिए आ नहीं कीता, ओने मेरे लिए आ नहीं कीता। मैं कई दफ़ा पैगाम च कहना, भाई जी चंगा तुहाडे लिए कोई भी ना करे, तुहाडा किते ईमान होवे कि साडे लिए जदों करे यस्सु ही करे, हैं ना फुफी करे, ना मामा करे, ना चाचा करे, ना कोई भी ना करे, जिहड़ा बाहर गया वो भी कुछ ना करे, साडे लिए जदों करे साडा यस्सु ही करे। इसलिए ये वो लोग होंगे जिनका ईमान खुदावंद पर होगा और उनके लिए रूहुल कुद्स करेगा। इसलिए बहनों भाइयों, रूहुल कुद्स से मामूर होना। इफ्ता सूरमा का माजी अच्छा नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने उसे सूरमा बनाया, लिखा खुदा का रूह उस पर जोर से आया। क्या आया? क्या आया? ये इबादत आपके लिए ज़्यादा बासे बरकत होगी, क्योंकि जब हम आपके लिए दुआ करेंगे खुदा का रूह आपको छुएगा, वो रूह आपको बरकत देगा, वो रूह इसको यादगार मीटिंग मनाएगा। इस मीटिंग में खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा और वो हमारी ताकत ये नहीं होगा, वो रूहुल कुद्स की पावर से होगा। इसलिए हमें जिस सब चीज़ की बड़ी ज़रूरत है वो क्या है? रूहुल कुद्स। वो क्या है? इसलिए जब इमाल की किताब लिखी गई तो खुदावन ने कहा कि जब तुम पर रूहुल कुद्स क्या होगा? नासिल होगा, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और वो कुव्वत क्या है? डायनामाइट पावर। जो पहाड़ों को लग जाए ना तो पहाड़ क्या हो जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, बीमारियों के, दुखों के, मुश्किलात के, प्रॉब्लम के, बच्चों के, पता नहीं केड़े केड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को तोड़ने की एक ही ताकत है और वो मेरे बच्चों रूहुल कुद्स की पावर। वो रूहुल कुद्स है जो इन पहाड़ों को रेजा कर सकता है और पहाड़ जो हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स की क्या होती है? पावर। ये पावर तोड़ देती है, रूहुल कुद्स की पावर। हम कभी कभी, ये हमारी ताकत से नहीं है, ये हमारी कुव्वत से नहीं है, ये किससे है? खुदा के रूह से। कभी कभी सोए होते हैं तो पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं, तो एक दिन एक बदरू नहीं निकल रही थी, 6 बजे से वो रात कोई 2 बजे तक दुआ कर रहे थे फैसलाबाद में। तो फ़ोन किया उन्होंने 2 बजे, तो मैं सोया ही उन्हें। कहने लगे जी क्या बुजुर्गों सुते हो? मैं जी सोना ही हो, रसी की कर, रात है तो क्या करेंगे, सोएंगे, दुआ करो। मुझे नींद आई हुई थी। मैं क्या भाई और बदरूए सवेरे भी निकलना ही, होने ही निकल जा। मैं मोबाइल थले रखा, वो कड़प करके बदरू निकल गई, बदरू कड़प करके निकल गई। जे निकल गई थी वो तालियां मार, उन्हें फिर फोन कर डड़ी। मैं फिर चुकया, बाबा जी इनू की क्या जी, तो 6 बजे दे लगे हाँ, इनू क्या? मैं क्या राज दियां गल्लां नहीं दसी दियां, राज दियां गल्लां नहीं दसी दियां। ते कहने लगे नहीं दसो तो सही, पर मैं उन्होंने यही कहा भी सवेरे भी निकलना ही, होनी ही निकल जा पर नाटे थे की करन दिया, उन्होंने भी सौण दे, मनु भी सौण दे, जानर जाके देना। तो वो निकल गई। फिर वो क्यों निकल गई? वो रूहुल कुद्स की पावर से निकल गई। जो बात मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ वो रूहुल कुद्स की पावर से निकल गई, क्योंकि कई दफ़ा हमें बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत देर लग जाती है, लेकिन जब खुदा का रूह आता है वो बीमारी, वो कमज़ोरी, वो शैतानी कुव्वतों का जोर टूट जाता है मिनटों में। क्योंकि जब, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग रूहुल कुद्स से भरे होंगे, रूह की आग से भरे होंगे, वो मामूली दुआ करेंगे तो बड़े बड़े मौज़ात रूनुमा हो जाएंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स की पावर में बहुत ताकत है। इसलिए बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, बहनों भाइयों बुजुर्गों मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी बड़ी चीज़ की प्यास होनी चाहिए तो वो रूहुल कुद्स की प्यास होनी चाहिए। उठते ही खुदावंद को कहना है, खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे।
मुझे अपने पाक रूह की कुदरत से भर दे। जब ऐसी मीटिंगें होती हैं उसमें हमारा शौक़ इतना हो कि आज खुदा का रूह मुझे मिले, आज मैं खुदा के रूह से भर जाऊँ। जब मैंने 7वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने बहुत छोटी उम्र में तौबा कर ली। ये बच्चे जो है इस बेटी की उम्र में शायद था मैं, और मैं 7वीं में क्लास में था। उस वक्त चूँकि हमारी उम्र में थोड़े बच्चे बड़े हो जाते थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मैट्रिक में हो सकते हैं, तो हम ज़रा तगड़े ही थे। जब 7वीं में थे, 12 साल की मेरी उम्र थी और मैं वहाँ था और मैंने तौबा कर ली, और उसी रात ही मुझे रोल कुस का बपतिस्मा हुआ। हम गांव में रहते थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है रोल कुस, क्या, मुझे इतना पेंटिकास्टल रवै कोई पता ही नहीं था इतना कि ऐसे गैर ज़बानें होती हैं, ऐसे होते। मुझे तो ही बात पता लगा कि मैं तौबा कर ली है तो यस्सु ने मनु रोल कुस देते। तो उस वक्त से लेकर खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में फतुआत रखी। आमीन। खुदा के खादिम, मुझे उस वक्त मैं खादिम ही नहीं बना था, मुझे साथ ले जाते थे। अच्छा रहमत तू ना पिछो गैर ज़ुबान बोलनी है, उन्होंने बदरुआ करनी है, मैं गैर ज़ुबान बोलनी, गैर ज़ुबान बोले जिमें ज़ोर से मेरा रूह आना। मैं इतना रोल कुस की पावर आती थी मुझ पर, मैं उछलता था जैसे कोई ज़मीन से बंदा जो है उछल के नीचे जो है वो गिरता है, इस तरह की ताकत मुझ में आती थी। जैसे मैंने उछलना तो मैंने इधर उछलना, बदरू खुद ही निकल जा। तो मुझे उस वक्त तो पता नहीं था, चाह बड़ा था, शौक़ बड़ा था, है बड़े ही मेरे लिए ये होता था कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन खुदावंद उस वक्त अपनी जलाल के लिए क्या करता था, इस्तेमाल करता था। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को, रूहुल कुद्स से भरे, रूहुल कुद्स से भरे, रूहुल कुद्स। और मैं आज आपको बताऊँ, आप रूहुल कुद्स से भरे, आप अपने हम सरों से आगे निकल जाएंगे। आमीन, आमीन। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे जो साथ जितने स्टूडेंट पढ़ते थे, बड़े बड़े वो सेटल हो गए, लेकिन वो कभी कभी मेरा वेट करते हैं, यार तू 5 मिनट सानू दे दे, यार तू 5 मिनट दे दे। मैं क्या यार, मैं इन सब में हीरो बना हुआ हूँ। हीरो बनने का एक ही मकसद है, मेरा ऊपर खुदावंद रोल कुस का मसा ठहरा हुआ। रूहुल कुद्स आपको आपके खानदानों में, आपके हमसरों में, आपके चर्च में, माशरे में दूसरों से निराला बना देगा। इसलिए जो लोग रूहुल कुद्स से ममूर होते हैं वो सूर में बनते हैं, वो खुदा के जलाल के। और खादिम भी बड़े वही बनते हैं जो रूहुल कुद्स से क्या होते हैं, ममूर। असी पता नहीं किदे किदे ना भरे होने हैं, हैं कई जाना भर दे भर दे भर दे भर दे। मैं कहा देना है, कहा देना भर दे। लेकिन वो लोग जो बड़ी सादगी से रूहुल कुद्स से क्या होते हैं, भरे होते हैं। मुझे कुछ साल हुए, लाहौर में एक मीटिंग थी, तो वहाँ एक बदरू आ गई किसी लड़की में। कभी कभी को केस बड़े क्रिटिकल केस होते हैं, और वो केस ऐसे होते हैं कि हल नहीं होते। बड़े सारे चर्च में दुआ की, पादरी बहुत बड़ा था, अब मैं नाम लूँगा तो ये सब उसको नाम से वाकिफ़ होंगे, तो वो बदरू ना निकले। अब उस वक्त अनवर फजल नया नया खुदा का खादिम उठा था, तो वो कहे कि अनवर फजल के उधर जाना है। तो वो आपको पता पादरी की जान निकल दी सी भी, जी उत्थे चले गए तो इन्हें उत्थों का ही हो जाना है। मैंबर गए, खानदान वड्डा से, उन्हें क्या नहीं, तो उसकी भी उसके साथ थी बनती। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ना उसको इधर ही बुला लेंगे। तो 1 महीना करते रहे, को 6 महीने दुआ, पर कुड़ी ठीक नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अनवर फजल को फ़ोन किया और कहने लगे, यार तू हमारे आना है। तो पारी साहब, वो भी पारी साहब बड़ा है, तो इसलिए उनकी आपस में थी। तो अनवर साहब वहाँ गए, उसको दौरा पड़ता था बच्ची को रात को 12 बजे। कितने बजे? रात को 12 बजे दौरा पड़ता था। और पारी साहब ने उसको बुलाया रात 10 बजे, पहले उन्होंने चाय पिलाई, पढ़ा किया। वो कहे भी लियाओ किस पे दुआ करनी है, कहते लियावांगे। उन्होंने दिल च सी 12 बजे लियावांगे, जो बच्ची की आओगी। हैं पादरी भी तो तेज होंगे ने ना, तो तुहाडा तो नहीं पादरी तेज? अच्छा, तो वो अपना आप तो याद रहे, वो जब लाया 12 बजे तो बिठा दिया। अनवर फजल ने दुआ की छोटी सी, खुदावंद तेरा शुक्र हो,
तू मेरी सुन लेता है, मैं इस बदरू को हुक्म देता हूँ ये चली जाए। चली गई। लड़की को पूछा भी सुना, कहती मैं ठीक हूँ। वो पारी साहब ने फड़ लिया अनवर साहब को, आंदा भाई जी सही दुआ करो, सही दुआ। वो क्या भी बच्ची ठीक है, मैं क्या सही दुआ करूँ। अब पारी साहब ये सोचे भी मैं 6 महीने लाए ने, इन्नी 1 मिनट की दुआ की है, लोग कह भाई जी दुआ 1 मिनट दी इधर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त खुदा का खादम रोहुल कुद्स से भरा हुआ है, उसको लंबी दुआ करने की ज़रूरत नहीं थी, छोटी सी दुआ की और वो बच्ची बिल्कुल क्या हो गई, ठीक हो गई। कहना मैं ये चाहता हूँ जो लोग रोहुल कुद्स से भरे होंगे, छोटी दुआएं बड़े काम। आमीन। आपकी छोटी छोटी दुआएं जो हैं वो खुदा का क्या करेंगी, जलाल ज़ाहिर हो जाएंगी। इसलिए मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ की प्यास रखनी है तो वो क्या रखें, हैं किसकी? किसी मीटिंग में जाएं, आपके दिल के अंदर हो खुदा मुझे और रूह से भरे। जब आप दुआ करें खुदा मुझे और रूह से भरे, जब आप वोट करें और रूह से भरे। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप रूह से क्या करते जाते हैं, और रूल कुछ आपको रोज़ बरोज़ जो है वो फतह बख्शता है। तो इफ्ता सूरमा की ज़िंदगी गो माजी अच्छा नहीं था, लेकिन उस पर क्या कौन आता था, रोहुल कुद्स। तो किसने सूरमा बनाया है, किसने? तो अगर किसी का माजी नाम ही सही होवे, कमज़ोर होवे, तो कौन सी चीज़ उसको बनाएगी, है कौन सी चीज़ उसको बनाएगी, रोहुल कुद्स बनाएगी। तो पहली चीज़ हमने देखी, खुदा कमज़ोरों को इस्तेमाल करता है। कमज़ोर कैसे ज़ोरावर होते हैं, जब उन पर कौन आता है, रोहुल कुद्स आता है। जो क्या आता है। अब एक और सच्चाई हम सीखेंगे, थक तो नहीं गए, पता नहीं फिर कितने मौका मिले हैं ते सच्चाइयाँ कुछ लै जाओ यसू। आमीन आमीन। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था आना, और मैं ना करते करते हो गया, क्योंकि हमने एक बड़ा क्रूसेड किया था उधर, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे। मंगल के दिन बहुत जलाली काम हमारे इलाके में हुआ है। हमारे जो मीटिंग होती है हमारी मंगल की, वहाँ बहुत दुनिया, हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा 15 मरले का हाल है जो वो भर जाता है, बाहर रोड भी जो होता है, और पूरी कराची से लोग जो है आते हैं, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल। तो मुझे बड़ा था कि बहुत से लोगों ने आना है, मिलना है, तो मैं इधर टाइम भी दे चुका था, तो मेरे लिए आना मुश्किल था। फिर मैंने कहा नहीं, खुदा के बंदों के साथ वादा किया हुआ है तो मैं चला ही जाता हूँ, और कोई बात नहीं है, मैं अगली दफ़ा उन लोगों को मिल लूँगा। लेकिन मैं आज कहना तीसरी बात आपकी रूह में लाना चाहता हूँ कि जब कमज़ोरों को खुदा ज़ोरावर बना ले तो फिर उनको अपनी ज़िंदगी बड़ी संजीदा रखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों पर रूहुल कुद्स है। इफ्ता सूरमा को भी खुदा ने फतह दी, लेकिन फिर इंसान कभी कभी ऐसा भी होता है विच अपना भी ला लेंदा है ना काम, फार्मूला की कर लेंदा, फार्मूला नंबर 2 भी ला लेंदा। केड़ा? कहंदे खुदा नू, खुदावंदा जे तू मनु किते दवें फतह, जे मनु तू दवें फतह, ते जेड़ी शै सब तो पहलों मेरे घरों आएगी ना, ओनू मैं तेरे लिए कुर्बान करदा। खुदा दे खादम कहंदे ने ये खुदा ना सौदाबाजी करन दिया सी, खुदा ना सौदाबाजी की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे ने इसके, एक राइटर इसके लिए लिखता है कि खुदा नू जो है वो खुदावंद के लिए, खुदावंद को कोई लालच दे रहा सी कि भाई तू मैं इंज करना है तो फिर तू इंज मेरे लिए की कर। नहीं नहीं नहीं, खुदावंद ऐसा नहीं। को लोगों ने पहले भी मन्नत मानी है खुदावंद की हज़ूरी में, क्योंकि आपको देखो कि याकूब ने भी जब वो सीढ़ी उसे मिली तो उसने भी कहा खुदावंद अगर तू इस सारे सफ़र में मेरे साथ रहे तो मैं फिर ये करूँगा। उसने भी मन्नत मानी थी। फिर आपको गिनती की किताब में सैमुअल ने, हन्ना ने भी मानी थी। और लेकिन यहाँ पर एक जल्दबाजी में कुछ काम कर गया है। क्या कर गया? तो तीसरी बात आप सीखें, जल्दबाजी हमेशा इंसान को ख़राब करती है। क्या करती है?
क्या करती है? सब बोलिए, जल्दबाजी। क्या करती है? देखे ना, कई आते ने सारा जल्दी जल्दी विआह हो जाए। विआह जल्दी वाले, विआह वाले है ना कि नहीं? है ने भा ने क्या है नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं। जल्दी विआह वाले है नहीं, ਇਹ जल्दी विआह वाले भी बाद च फिर आते यार ये असी विआह होए होए पता ही नहीं लगा यार, ये किहड़ा काम सी कि ना पता ही नहीं। उदों बंदे नूं हुंदा पे जिहड़ा ये है और कोई है ही नहीं। आज मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। जो जल्दबाजी करता है भटक जाता है और फिर वो ज़िंदगी में क्या उठाता है? नुकसान उठाता है। और कई दफ़ा मैं एक अपना बच्ची थी तो मैं बड़ा उससे जो है वो मैं उसे करता था, अच्छी खुश शक्ल बच्ची थी। मैंने कहा बेटे तेरी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, और गरीब घराना था। तो मैं उन्होंने एक दिन पूछा, मैं क्या वे फलाने घर तेरी शादी ना कर दिए तेरा घराना खुश हो जाएगा? आंदी है अंकल उधर नहीं करनी। मैं फिर किधर करिए? आंदी वो जिहड़ा बच्चा तबला वजाउंदा है ते वाल जिहदे ने लम्मे लम्मे वाल किदे ने? वो मैं क्या पुत्र वाल जेड़े नहीं ये 4 दिन नहीं ये वाल वो डुੱਡ जाने नहीं, बाद च वाल वूल नहीं लभने। कहंदी अंकल जदों वाल इंज करदा ही मेरा दिल, मैं उहदे वाल बड़े नहीं। हो गया विआह, सच्ची बात कर रहा हूँ, हो गया विआह वालों वाले ना, बाद च वाल ही वाल, ना को रोटी ना को पानी ना को नौकरी ना कुछ रह गए वाल। फिर आके पुत फिर रोड मेरे को आन के मैं अंकल हम साढ़े को खाना को नहीं, मैं क्या खा वाल। मतलब कई लोग जो हैं वो समझते नहीं है, जल्दबाज जल्दबाज जल्दबाज। ये बातें सिर्फ मजाक तक नहीं है, ये बच्चों सीखने वाली हैं, दूर अंदेश होने वाली हैं कि वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं और बंदा समझता है कि इसके बगैर जीना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया ये वाल घट इहदे नालों और भी चंगे वाल सन, लेकिन अगर वो उसको क्या कर लेते, समझ लेते, तो कई दफ़ा इंसान बाद में रोता है, वो कहता है जल्दबाज। इसने भी क्या की, जल्दबाजी में क्या किया है, खुदावंद के हुजूर क्या कर रही है गलत मन्नत मानी। और बाइबल कहती है जब तू मन्नत मान तो उसको अदा करने में है एदी गलत मन्नत सच, इसकी ज़रूरत। और मैं आज ये भी कहूँ, कभी गलत खुदा को नहीं, खुदावंदा हुण तू इंज कर दे तो मैं तेनू इंज कर देना, तो बाद च फिर वो मुझे ना एक याद आ गई गाल, कोई बंदा सी ना चढ़िया खजूर के उत्ते ते उतरिया ना जावे, आंदा खुदावंदा जे किते तू मैनू ला दे थले ते तेनू मैं दांगा भैंस, जिन्हों मझ आंदे जो पंजाबी आंदे ने भैंस दांगा। वो थोड़ा जिहा ना थले आ गया, आंदा खुदावंदा वेला भैंस तो कितनी महंगी हो गई, मैं तेनू ना गाय दांगा। थोड़ा जिहा होर थले आ गया, कहन लगा खुदावंदा मैं तो अगे लगता गरीब बंदा ही, मैं तेनू बकरी दे दांगा। हैं जो थोड़ा जिहा होर थले आ गया, उन्होंने पता हुण तो मैं उतर ही जाना। आंदा खुदावंदा बकरी भी महंगी आ, कुकड़ी मुर्गी की दे दांगा, मुर्गी तेनू दे दांगा। उन्हें कहा अच्छा मुर्गी दे। जो बिल्कुल पैर थले लगा, आंदा खुदावंदा ना मुर्गी तेरी ना मेरी, आंडा तेरा। तो मतलब इंसान जो है वो उसके काम क्या है, पहले ही सोच ले, तू पहले कह दे खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं नीचे उतर आऊं मुझे। खुदावंद को अंडे की जरूरत नहीं है, खुदा को मुर्गी की जरूरत नहीं है, खुदावंद को किसी। तो जल्दबाजी से खुदा की हुजूरी में कोई मन्नत ना मानो। मैं कई चर्च में गया हूँ, एक दिन एक चर्च में मैं गया और दुआ कर रहे थे, खुदा ने मुझे नबूती कलाम दिया कि यहाँ कोई फैमिली है वो दुख उठा रही है, उन्होंने खुदा के हुजूर कोई मन्नत मानी है और वो मन्नत पूरी नहीं की, वो मन्नत पूरी करेंगे तो खुदावंद की बरकतें उन पर आ जाएंगी। तो मतलब कई दफ़ा हम जज्बाती होकर मन्नत क्या कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम माने। अगर आपको नहीं तो आप कहेंगे अच्छा जब वक्त आएगा तो फिर मैं खुदा को क्या करूँगा,
दूगा कई जज्बाती हो के भाई जी मैनू लग गया ना तो पहली तनख्वाह किहदी है जो वेंदे हैं तनख्वाह च लोड 5,000 दे भी ने हैं ये भी देने पैने ने वे अच्छा आस वाली मैं अद्धी दे देनी हाँ जो अद्धी देन लगी हाय बिल भी आ गए थोड़ा होर कट कर ले कहते खुदावंद के हुजूर तो कभी जज्बाती होकर अपनी मन्नत क्या ना करे तो इसने क्या की मन्नत मानने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये खुदावंद के हुजूर इतना सूरमा था रुलकुसिस पर आ गया था ये खुदावंद के लिए आता उसके बाद खुदावंद के लिए कुछ करता तो कभी जल्दबाजी से खुदावंद के हुजूर क्या ना करो मन्नत ना मानो और अगर मानो तो फिर बाइबल क्या कहती है उसको क्या करो मैं उसको खुद नहीं पढ़ रहा लंबा हो जाएगा जब वाइस की किताब में कि जो है वो उसको पूरा करने में अदा करने में क्या ना कर देर ना कर। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमेशा खुदावंद की सूरी में जो है वो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और ना हमें खुदा के हुजूर को सौदाबाजी करने की क्या करने की। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उहदे दिल च सोचा भी कोई भी निकल आएगा बाहर तो उन्होंने मैं की कर दांगा लेकिन मैं एक बात आप अगर आप पढ़ें तो लंबा हो जाएगा मैंने उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। आपको पता है जब भी पुराने अहदनामा में लोग जंग जीत के आते थे तो हमेशा औरतें जाती थी। जब दाऊद ने जंग जीती तो कौन गा रही थी हैं? जब मूसा जो है वो उन्होंने पार किया बहरे कुलजम तो गीत कौन गा रही थी। तो हमेशा औरतें जो है वेलकम करती थी। ये आपको बाद जो है बाइबल में ये तस्वीरें आपको मिलेंगी। यहाँ भी उसकी अपनी बेटी एक ही थी तो वो क्या की है जब इसने जंग जीत ली तो वो उसने भी तबला बांधा और वो प्रस्तश करती हुई नाचती हुई उसने इसका क्या किया तो इसने कहा बेटी तूने मुझे बड़ा दुख दिया। इसने कहा तूने मैं हार गया हूँ वो तो जंग जीत गया हूँ ये मैं अब मैं यहाँ भी आपको बताऊं कई 12 जंगा जित लेंदे जो ते घर दियां जंगा कईयां दे घर वो पुआड़े हुंदे जो ते बाहर बदरूआं ते घर रौले। और मैं खुदा के खादमों को भी कहना चाहता हूँ जितनी ज़रूरत कलीसिया को है उससे ज़्यादा ज़रूरत आपके घर को। और मैंने बहुत से खादमों को कहा है जितना खादम का घराना खुदावंद में मजबूत होता है उससे ज़्यादा कलीसिया पर बरकत आती है। आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अपने और अपने घराने की क्या करो खबरगिरी कर। जो अपने और अपने घराने की खबरगिरी ना करे वो ईमान का मुनकर और बेईमान से क्या है यानी बदरूआं नाल भी अगे ओदी गल है। इसका मतलब है खिदमत इसलिए भी मुश्किल है। खिदमत करना वैसे आसान है पर नाल खिदमत ते नाल अपना घर दोवां नूं की लगना। घर चों भी पता लगे कि वाकई ये खुदा दे की ने लोग ने ते बाहरों भी पता लगे ये खुदा दे की ने लोग ने। एक खादम सी उन्होंने मैं बथेरा कहंदा सी बैग उहदे कोल बड़ा वड्डा आपको तो कईयां नूं वड्डे बैग रखण दी है जो फिर साडे उम्र दे हो जाते हैं फिर बैग उन्होंने दे छोटे हो जाते फिर बाइबल ही होंगी है वो उन्होंने पता है यसू है बाइबल है बस इन्ना ही बहुत है। जो बंदा असी भी जो मुंडे खुंडे हाँ वड्डी की रहा बैग रखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन बड़ा रखते थे वो भी बड़ा। मैं आखना भाजी बैग च की पाउंदे जो आंदा बड़ा कुछ विच सारे कागजात होंगे ने विच सब चीज़ां जड़ियां रखियां होंदियां ने। तो मैं आख्या भाजी कोई अपने घरदियां वाल भी तवज्जो दिया करो। सारे बच्चे कोई किधर चला गया कहीं शादी कर गई किसी दे कोई किसी से को किसी दे बुरी हालत। और अभी कल परसों ही बात हो रही थी के बारे में सारा ख़ानदान तबाह हो गया लेकिन मैंने उसको बहुत दफ़ा रोका। इस शख्स ने भी अपने कभी सोचा जल्दबाजी से क्या कर ली मन्नत मान और फिर एक सौदाबाजी की। क्या की खुदा से सौदाबाजी करने की ज़रूरत खुदा से सौदाबाजी करने की ज़रूरत फिर खुदा आसी आ करांगे तो फिर खुदा साढ़े ना मोहब्बत करेगा। आइए एक आयत पढ़िए सिर्फ एक ही आयत पढ़िए ज़्यादा आयात नहीं बताता वैसे तो ये भी एक वो है लेकिन एक आयत पढ़िए कि ये बात आपके दिल में लग जाए। पहला यूहन्ना चौथा बाब
19वीं आयत पढ़े कोई आप में से, क्या लिखा है? टाइम हो गया हमारा जी। 19वीं आयत पढ़े जी। पहला यूहन्ना चौथा बाब 19वीं आयत। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। पहले किसने मोहब्बत की है? सब बोलिए, पहली मोहब्बत को किसने की हमसे? ओ असी करिए, ओ साढ़े ना फिर भी मोहब्बत रखता। और लिखा हुआ ना, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये नहीं कि असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत की थी। किने की थी है? पहले किसने की? तो सौदाबाजी तो करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि वो तो हमसे पहले ही क्या करता है? मोहब्बत करता है। हमें तो सिर्फ उसके पास आने की क्या है, वो तो दुआओं का क्या करने वाला है, वो तो फतह देने वाला है। और आखिरी बात जो मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, चौथी बात, पहली बात हमने ये सीखी कि खुदा कमज़ोरों को क्या करता है, और हम जोरावर किस हवाले से होते हैं? रूहुल कुद्स के वसीले से। फिर हमने कभी देखा कि हमने जल्दबाजी से कोई मन्नत, चौथी बात हमने सौदाबाजी नहीं करनी। और पांचवी बात याद रखें कि जब माँ बाप खुदा की हुजूरी में सच्चे होते हैं तो फिर उनकी औलाद भी उनके पीछे चलती। जब इसने कहा अपनी बेटी को देखकर कि बेटी मैं तो खुदा को ज़बान दे चुका हूँ, मैं तो खुदा को मैं ज़बान दे चुका हूँ कि जो चीज़ मेरे घर से सबसे पहले नजर आएगी उसको मैं खुदावंद के लिए क्या कर दूंगा। तो बेटी ने भी कहा बाप अगर तूने आपसे वादा कर लिया है तो फिर मैं भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। इससे पहले कि हमारे बच्चे तब्दील हों, माँ बाप को तब्दील होने की जरूरत है। जिनके माँ बाप खुदा की राहों पर, जिनके माँ बाप खुदा के रास्तों पर, जिनकी माएँ खुदावंद के साथ चलने वाली हैं, मैं ईमान रखता हूं उनकी बेटियां खुदा के साथ चलेंगी। आमीन आमीन। और माँ बाप की दुआ के अंदर बहुत पावर है। किसी शख्स ने कहा जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको समझाते हैं, हम उनके लिए छड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपकी दुआएं उनको बांध कर खुदावंद के कदमों में ला सकती हैं। माँ बाप की दुआ में इतनी पावर है क्योंकि माँ की दुआ अंतनियों से निकलती, इत्थों निकलनी है ना। जो अपने बच्चे लिए करोगे तो कित्थों करोगे दुआ? माँ की दुआ अंदर से निकलेगी। इसलिए पास्टर को भी बाइबल मुकद्दस में माँ का आ गया है, खुदा नुई माँ का आ गया है। वो किसी का दुख जो है वो इस तरह भी लेता है, वो माँ की तरह उसके लिए दुआ करता है। तो माँ जो है वो दुआ करती है। इधर प्यो ने खुदा दी हज़ूरी ना कमिटमेंट की है तो कुड़ी ने। अब आपका एक सवाल होगा, कोई बीच में ना निकल आए कि भाई वो कुड़ी कुर्बान हो गई, उसके लिए दो ख्याल है। कुछ लोग ये समझते हैं कि, कुछ राइटर ये लिखते हैं कि उस लड़की ने फिर शादी नहीं की सारी उम्र, तो अपने कुंवारेपन पर रही। कुछ लोगों का ये ख्याल है, एक दो आयत वो साथ बुलाते हैं जिससे वो कहते हैं कि वो लड़की को क्या कर दिया गया, कुर्बान कर दिया गया। लेकिन उसने अपने बाप की बात को माना। आज जो बड़ा मसला हमारे घरों में वो क्या है, कौन नहीं मानते? बच्चे मानते हैं? बोलो तो सही, मानते? खुरे आजम टाउन च मानते होण हैं, क्या नहीं मानते? वो मामा तेनू की पता है, तू पुरानियां गल्लां करनी है, ये तो हुण पुराने दौर दियां गल्लां, असी नवे दौर दियां गल्लां, असी टिक टाक शॉर्मा है, होर की बर्गर, फिर क्या पिज़्ज़ा, जंक फूड है, फास्ट फूड। हम किसकी पैदाइश है? उसकी है। तो मामा आपको क्या पता है? लेकिन जो मामा खुदा की राहों पर दिल से चलेगी ਉਹਦੀਆਂ दुआवां बन देणगियां बच्चियां, बन देणगियां बच्चे। एक गवाही देना चाहता हूँ।
थक तो नहीं गए? हमारे यहाँ पर एक यंसराबाद एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ का एक चौधरी था। वहाँ 2 गांव हैं, तो वो बहुत बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ बहुत था। मार कटाई, बदमाशी। जवानी में ही उसकी बीवी बीमार हो गई, तो बीवी मरने से पहले कहने लगी कि फलां शख्स ने मुझे तवीज़ डाले हैं और मैं मर गया, और तूने मेरा बदला। एक बंदा आगे ही बिगड़िया होवे तो एक ओदी बुढ़ी मर लग्या की कह जे, तो आप सोच सकते हैं कि उस बंदे के दिल च की होएगा। उन्हें कहा भी तेनू दफनाउणा है तो फिर मैं उस खानदान पूरे नू छड्डना कोई नहीं। बीवी को दफना दिया। वो कहता है कि मैं पहले दिन रात को निकला, मेरे हाथ में एक लंबा छुरा था, और मैंने कहा मैंने उन सब का सोए होंगे और मैंने दीवार फलांगनी है और मैंने उन सब का गला काट देना। कहते मैं जब गया तो माँ को पता था, वहाँ उसके लिए दुआ करती थी। जब वो निकला तो माँ अपने कमरे में दुआ कर रही थी रात को। उसको पता था मेरे बाप बच्चे ने क्या ठाना हुआ है अपने दिल में, ये समझने वाला नहीं है, बिगड़ा हुआ है। वो आंसू बहा रही थी और वो जा रहा है लड़। जब वो बाहर निकला तो बिल्कुल उनके घर के करीब गया, तो किसी ने ना इधर कॉलर से पकड़कर उसको ना पीछे खींचा। उसने पीछे देखा तो बंदा कोई भी नहीं। कहते हैं यार पता नहीं कौन है, चल फिर आज रहन देना है। तो वापस आ गया। जब वापस आया तो मां दुआ कर रही थी, आंसू बहा रही थी। नहीं, वो रात खत्म हो गई। अगली रात फिर उसने निकला, फिर गया। जब वो फिर उधर जाता है तो किसी ने आगे से उसको धक्का दिया, नजर कोई नहीं आया, धक्का दिया, फिर पीछे हटा, वापस आ गया। रोहल को उसने उसको पकड़ लिया कि मां दुआ कर रही थी, ध्यान उसका मां की दुआ पर पड़ा। उसने कोई ये तो मेरी मां दुआ कर रही है। अब वो शख्स जो है वो खादम बन गया है और वो कहता है मैं खुद खादम नहीं बना, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे खादिम बना। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके बच्चे खराब हो गए हैं, नशे में चले गए हैं, बुरी राहों पर चले गए हैं, कामयाब नहीं हैं, कामयाबियां नहीं हैं, माँ खुदा के रूहुल कुद्स से भरी हुई दुआएं करेंगे, बच्चे बदल जाएंगे, बच्चे तब्दील हो जाएंगे। तो इफ्ता सूरमा की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि अगर बाप ने कमिटमेंट की है तो बेटी है, नहीं तो बेटा ले प्यो तू एवं ही आप कह बैठा मैं मरन नहीं, मैं इसलिए पैदा हुई है कि मैं मरा, मैनू की जरूरत है, अजे तो मैं शादी करनी है, अजे तो मैं तो फलाने ने वादा किया, मैं तो इधर किया, मैं तो उधर किया, लेकिन क्या? उसने कहा बाप अगर तू जुबान दे चुका है तो मैं भी अपने आप को क्या करता। इसलिए माँ बाप मैं कहना चाहता हूँ आपकी दुआओं में बहुत पावर है, आपकी कमिटमेंट में बहुत पावर है। अगर आप अपने बच्चे के लिए दुआ करें तो उसकी राहें बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती? बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती? बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती? बदल सकती हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग आई, कहने लगी पारी साहब बड़े मसले ने। मैं किन्ने के मसले? हाँ वो रोई जावे। मैं क्या हुआ? मैं क्या बड़े मसले ने, बड़े मसले। दुआ की, मैं क्या अम्मा जी दुआ नूं लगी रहो, लगी रही। एक दिन आई, मैं क्या जी दसो, आंदे अज गवाही देनी है, गवाही देती, मसले हल हो गए ने। मैं क्या हुण जी केड़ा मसला रह गया जो? आंदी हुण कोई भी नहीं रह गया। मैं क्या क्या यार गवाही है कि मसला कोई भी, साडा खुदा सारे मसले हल कर सके। आमीन। तो इफ्ता सूरमा की जिंदगी से क्या क्या हमने सीखा है जरा बताइए जल्दी से। नंबर 1, खुदा कमजोरों को इस्तेमाल करता है। किस पावर में इस्तेमाल करता है? रूहुल कुद्स की पावर में। जिंदगी में कभी जज्बाती, जल्दबाजी, जो जल्दबाजी करता है भटक जाता है, बाइबल कहती।
जल्दबाजी से तेरे मुंह से कुछ ना निकले। जल्दबाजी के लिए बाइबल क्या करती है? मना करती है। खुदा से सौदाबाजी नहीं करनी। और पांचवी बात, अगर हम दुरुस्त हो जाएं, हमारे बच्चे दुरुस्त हो जाएंगे। हमारी दुआएं उनको खुदावंद की हज़ूरी में क्या करेंगी? घेर लाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी बरकतों से माला माल करे।